वेट लॉस जर्नी को आसान बनाइए इस हाई प्रोटीन बेसन टोफू चिल्ला के साथ। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं हाई प्रोटीन बेसन टोफू चिल्ला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम बेसन। 100 ग्राम बेसन में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। बेसन को हमने पहले से छान के रखा था ताकि कोई भी कचरा इसमें ना रहे। और देखिए, मेजरिंग के लिए हमने ये बॉल लिया है। ये 100 ग्राम बेसन इसमें आ जाता है और इसी से हम टोफू भी नापेंगे। अब इसमें हम आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करता है और कलर भी अच्छा आता है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। अब हम इसमें गाढ़ा इसलिए बना रहे हैं कि सब्जियां बाद में इसमें पड़ेंगी तो सब्जियों से पानी छूटता है, तो बैटर पतला हो ही जाता है। तो लीजिए, बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे ढककर हम फूलने के लिए एक साइड कर देंगे। और अब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेगा ये हमें बताते हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने बारीक कटा हुआ गाजर लिया है, 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च, 2 टमाटर हमने बारीक काट कर लिया है और मुट्ठी भर धनिया का पत्ता है। उसके साथ ही 100 ग्राम इसमें टोफू है। 100 ग्राम टोफू में लगभग 8 से 10 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ ही हमने 2 कटी हुई हरी मिर्ची ली हैं, आधा टीस्पून गरम मसाला है और स्वादानुसार नमक है। अब इन सभी चीज़ों को हम बेसन के बैटर में मिक्स करेंगे। तो एक एक करके सारी सामग्री इसमें हम डालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून कर्ड। 2 टेबल स्पून कर्ड में 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो कर्ड को भी हम बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद सारी सामग्री इसमें हम मिलाते जाएंगे। अब हम मिलाएंगे इसमें टोफू। टोफू हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें सैचुरेटेड फैट कम होता है और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। टोफू में आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कई विटामिन भी पाए जाते हैं। तो हमने टोफू को कद्दूकस कर लिया है और इसे हमने बेसन में डाल दिया है। इसके साथ ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून या फिर 1 मुट्ठी धनिया का बारीक कटा हुआ पत्ता। इसके साथ ही हम डालेंगे बारीक कटा हुआ गाजर। तो हम इसका 2 टेबल स्पून लेंगे। तो गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी आइज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और फाइबर की मात्रा भी इसमें ज़्यादा होती है। इसके साथ ही डालेंगे हम कैप्सिकम। इसे भी हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और साथ ही फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसके साथ ही हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। अगर तीखा खाते हैं तो तीखा डालिए, ज़्यादा डालिए या फिर कम डालिए। तो हमने आधा टीस्पून इसके बाद गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाला से चीले का स्वाद बढ़ जाता है। और इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद बैटर को हम साइड में कर देंगे। फिर हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस हमने ऑन कर दिया और उस पे हमने लोहे का तवा रखा है। आपके पास नॉन स्टिक है तो आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। तो तवे को हम गर्म होने देंगे और इस पर मूंगफली का तेल स्प्रेड करेंगे। अगर वेट लॉस जर्नी में है तो आप मूंगफली का तेल यूज करें या फिर सरसों का तेल यूज करें। कोई रिफाइंड ऑयल या फिर बटर का यूज़ ना करें, ये अनहेल्दी होता है, वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमने ऑयल स्प्रेड कर दिया है और तवा को कुछ देर के लिए गर्म होने देंगे। जब इसमें से धुआं निकलेगा तब हम इसमें बैटर फैलाएंगे। तो बैटर देखिए हमारा रेडी हो चुका है। इसे एक बार और हम फेंट लेंगे। कलछुल इसमें हमने घुमा दिया है। अगर बैटर गाढ़ा लग रहा है तो इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे। तो बैटर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और नहीं थिन होना चाहिए। कुछ इस तरह का बैटर होना चाहिए जिसे फैलाने में आसानी रहेगी। बैटर अगर थिक रहता है तो तवे पे फैलता नहीं है।
बैटर हमारा रेडी हो चुका है और इधर तवा भी गर्म हो चुका है, तो इस पे हम 2 कलछुल बैटर डालेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता इसे फैला लेंगे, क्योंकि इसमें सब्जियां ज़्यादा हैं तो फैलाने में थोड़ी-सी दिक्कत भी हो सकती है। हमें तो दिक्कत नहीं हुई थी, बहुत अच्छे से गोल-गोल फैल गया था। अब यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा है, जिससे चीला एक साइड से जले नहीं। एक साइड से जब तैयार हो जाएगा चीला तो कुछ इस तरह का दिखेगा। चीले का कलर थोड़ा ऊपर से चेंज हो चुका है। अब इसे चारों तरफ से हम पलटे की सहायता से इसका किनारा छुड़ा लेंगे और इसे हम अच्छे से पलट देंगे। सावधानी के साथ पलटेंगे तो देखिए कितना अच्छा एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसमें हम मूंगफली का तेल फिर से लगाएंगे। तेल लगाने के पहले हमने इसे एक बार फिर से पलट लिया है, तो दूसरी साइड से भी गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम ब्रश की सहायता से ऑयल स्प्रेड करेंगे, जिससे कि ऑयल हमारा इसमें कम लगेगा। बिल्कुल कम मात्रा में इसमें ऑयल स्प्रेड करना है, जिससे ये चीला और भी हेल्दी बना रहे। ऑयल स्प्रेड करने के बाद इसे हम फिर से पलट लेंगे, तो देखिए ये कितना अच्छा कलर हुआ है। अब दोनों साइड से पलटते पलटते और दबा दबा कर सेंकते हुए हमारा एक चीला बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे, उसके बाद फिर से हम दूसरा चीला बनाएंगे। तो देखिए कितना मस्त कलर इसका आया हुआ है, कितना अच्छा टेक्सचर है और देखते ही खाने का मन करेगा, ऐसा चीला बना हुआ है। फिर से हम 2 कलछुल बैटर डालेंगे और इसे भी ऐसे ही फैलाकर इसे भी हम तैयार दूसरा चीला भी तैयार कर लेंगे और साथ के साथ हम बाकी सारे चीले बना लेंगे। तो देखिए एक और तरीका हम आपको चीला बनाने का बता रहे हैं। तो चीला स्प्रेड कर लेंगे पहले तवे पर, उसके बाद ऊपर से जितने वेजेस हैं आप ऊपर से छिड़काव कर दें, यानी कि उस पर फैला दें और कलछुल से दबा दबा कर इसको उसमें सेट कर दें। तो देखिए सारी सब्जियां हम इसमें डाल दिए हैं। ऐसे हम चीला बनाते हैं तो ये और भी कलरफुल दिखता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। वेजेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि फाइबर की मात्रा और भी बढ़ जाती है। तो हमने फिर से इसमें ऑयल स्प्रेड किया और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। तो बातों ही बातों में हमने सारे चीले बनाकर रख लिए हैं। अब इसके साथ खाने के लिए चटनी भी होनी चाहिए ना, तो चलिए हम चटनी की भी आपको रेसिपी बताते हैं। इसके साथ खाने के लिए हमने चटपटी चटनी भी बनाई है। तो इसके लिए हमने एक मिक्सर जार में धनिया का पत्ता डाला है 1 मुट्ठी और 2 हरी मिर्चें, थोड़ा-सा नमक यानी कि स्वादानुसार नमक और 2 टेबल स्पून दही डालकर पीस लेंगे और लीजिए हमारी चटनी तैयार है सर्व करने के लिए। तो खाने का मात्रा हम बता देते हैं। 2 चीला हम ब्रेकफास्ट में लेंगे या फिर आप चाहें तो डिनर में भी ले सकते हैं और इसे हम दही की चटनी के साथ खाएंगे। तो 1 चीला में हमें लगभग 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 2 चीला हम लेते हैं तो 16 ग्राम प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। तो आपको चीले की रेसिपी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ।